इस वर्ल्ड में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो कि कंपलसरी पेपर है बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। हालांकि बीएससी और बीकॉम का पेपर हो गया है। मुझे इस बात का खेद है कि मैं जो है उनको इस समय पर ये चीज़ शायद 1-2 दिन पहले मैं कर पाता, क्योंकि टाइम का अभाव होने के कारण मैं ये नहीं कर सका समय पर। शायद ये पेपर या यही सब चीज़ें, ये क्वेश्चन उनको पहले 2-3 दिन पहले मिल जाते तो उनका बीएससी वालों का, बीकॉम वालों का भी शायद बहुत भला हो जाता इस पेपर से। लेकिन देखिए, जो होता है समय की पाबंदी के कारण, समय के अभाव के कारण मैं जो है वीडियो नहीं डाल पाया था। लेकिन बीए वालों के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, यदि वो ये वीडियो देख कर जाएगा तो मैं नहीं समझ सकता कि 80% क्वेश्चन वो करके आएगा सही। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फूड एंड न्यूट्रिशन का बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंपलसरी पेपर है, जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, आपको 100 के 100 करने होते हैं। तो ये 2 वीडियो हैं। इससे पहले एक वीडियो मेरी आ चुकी है, 50 क्वेश्चन थे उसमें, 50 क्वेश्चन यहाँ से हैं। यदि आप दोनों वीडियो देखकर भी चले गए तो 80% क्वेश्चंस आप अपनी मेहनत से करके आएंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए, सारे विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वे भी, और साथ ही जो कहीं भी पढ़ते हैं, यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर है ये। तो यहाँ से 100 प्रश्न आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ओके। और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो बड़े ऑथेंटिक होते हैं, साथ ही साथ आपके कंपटीशन लेवल पर भी बहुत मदद करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। 1 गिलास पानी में कितने कैलोरी होती है ये आपको बताना। 1 गिलास का पानी अगर हम पीते हैं, 1 गिलास पानी, तो उसमें कितने कैलोरी होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो होता है वो कैलोरी लेस होता है, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा 0, यानी पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। अगर हम पानी पीते हैं तो उससे कोई कैलोरी नहीं लेते हम, ओके, तो ध्यान रखिएगा, ओके। 0 राइट आंसर होगा। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो माताएं दूध पिलाती हैं उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 65 से 70 ग्राम, 65 से 70 ग्राम उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो माताएं दूध पिलाती हैं, ओके। बच्चों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइफाइड रोग और किस नाम से जाना जाता है। टाइफाइड रोग को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, मियादी बुखार भी कहा जाता है इसको, ओके। चलिए, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कंपटीशन लेवल पर भी आते हैं फ्रेंड्स। और बीए में जो छात्र जो है जिनका 24 तारीख को पेपर होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उस पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर ये वीडियो मैंने जो बनाई है इसलिए बनाई है ताकि वे छात्राएँ जो जिनके पास सिलेबस भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई चीज़ें नहीं है, वो यहाँ से 2 वीडियो देख लीजिए। और मैं इस बात की बात कह रहा हूँ कि 80% प्रश्न आप अपनी ईमानदारी से, अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया तो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, ओके। तो 2 वीडियो हैं इसकी, आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका इसका, ओके। चलिए, पीने के पानी का TDS होना चाहिए। तो पीने का पानी का जो TDS होता है 50 से 150 mg पर लीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, RDA का पूरा नाम क्या है। तो RDA का जो पूरा नाम है, राइट आंसर आपका है आपका ए, रिकमेंड डाइटरी अलायंस इज द राइट आंसर है आपका ए, ओके। चलिए, प्रोटीन शब्द को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तापित किया था, यानी किसने प्रस्ताव रखा था। तो मोल्डर ने करा था ये प्रस्ताव। प्रोटीन शब्द को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने नाम इसका रखा, यानी प्रस्ताव रखा, तो वो व्यक्ति थे मोल्डर, ओके। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देखिए, जो प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो बहुत बार बहुत सारी किताबों में इसका आंसर अलग अलग दे रखा है, लेकिन आपको सही आंसर का ध्यान रखिए। प्रोटीन में लगभग जो है 20 प्रकार के एसिड, जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो 20 प्रकार के पाए जाते हैं, ये राइट आंसर होगा आपका, ओके। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्योरकर, यानी बी ऑप्शन सही होगा आपका।
प्रोटीन की कमी से जो रोग हो सकता है वो आपका ये है ऑप्शन बी। चलिए, बालों का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? जो हमारे बाल होते हैं उसका जो निर्माण होता है वो केराटिन प्रोटीन के कारण होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटेनिन। ये जो आपका राइट आंसर है ए है ग्लूटेनिन, यानी ग्लूटेनिन जो है आपके गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप। शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो शरीर के अंदर कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आप 20 लगा दीजिएगा। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो रोग होता है वो लोहे की रक्त के कमी के कारण, एनीमिया जो होता है वो आपका लोह के कारण होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। वैसे एनीमिया रोग जो है क्या है? एनीमिया यानी खून की कमी। तो राइट आंसर आपका जो सही है वो ए है, इज द राइट आंसर। अस्थि और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम होगा, अस्थि और दांतों को मजबूत बनाने वाला कैल्शियम। गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन कितना मात्रा में होना आवश्यक होना चाहिए, यानी कितनी मात्रा में होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना, गर्भावस्था में कम से कम जो आपका जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12। ओके। आयोडीन शरीर में कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से जो होता है आपको पता होगा, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। पायरिया रोग नुकसान पहुंचाता है दांतों को, ध्यान रखिए, पायरिया दांतों से संबंधित बीमारी है। वह कौन सा विटामिन है जो पकने से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन बी है जो पकने से नष्ट हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक साधारण मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना चाहिए 5 लीटर पानी व्यक्ति को जरूर पीना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को 5 लीटर पानी अवश्य पी लेना चाहिए। चलिए, शैशव अवस्था में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो सर्वाधिक महत्व जो है पोषण का है, इस बात को ध्यान रखिए। न्यूट्रिशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ऐसे टाइम पर बच्चों का। सरकार ने पोषण आहार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था? तो जो पोषण आहार कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना किस संस्था के सहयोग से चलती है? तो आपको ध्यान रखना है केयर संस्था के सहयोग से चलती है। ओके। बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है आपको ध्यान रखना है। ओके, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है आपको ये प्रश्न बताना है। चलिए, तो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से, माँ के गुणसूत्रों से, माता पिता दोनों के गुणसूत्रों से। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से होता है। आपको ध्यान रखना होगा कि भाई जो पुरुष है उसके अंदर एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं, महिला के अंदर एक्स एक्स पाए जाते हैं। और पुरुष का एक्स और वाई मिलने से, जो पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलने से यानी लड़का, ओके, और एक्स मिलने से लड़की पैदा होती है। ये बातें आपको पता होंगी। किस फल में लाइकोपाइन पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना पपीते में पाया जाता है। पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पाचन तंत्र की आमाशय, आपको ध्यान रखना है आमाशय। वैसे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत होती है, लेकिन पाचन तंत्र की बात करी गई है तो आमाशय। जितना भी भोजन है आपका जो है पाचन तंत्र आमाशय के अंदर इकट्ठा होता है, ध्यान रखिएगा। संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व होते हैं? 6 होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। और आप भी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, वे विद्यार्थी जिनका 24 तारीख को जो है फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर है, इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप अपना पेपर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी नॉलेज से देकर आएँ। एक सामान्य व्यक्ति में कितना रक्त होता है? तो आपको ध्यान रखना 5 से 6 लीटर एक सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। आपको ध्यान रखना है रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके फ्रेंड्स, आप जितना याद रख सकते हैं। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय कब आराम करता है? वैसे हृदय कभी आराम नहीं करता, लेकिन कब उस आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में जो समय मिलता है उसमें आराम करता है हृदय। ओके, हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में लगने वाले समय में आराम करता है हृदय। ओके, इसने आराम कर लिया तो आप समझिए कि हम जो है ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हृदय इसलिए हमेशा जो है हम सो भी जाएं तब भी हमारा हृदय जो है हार्ट बीट हमारी चलती रहती है। चलिए, डायलिसिस किससे संबंधित है? आपको पता होगा डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है। ओके,
अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस के लिए कहा जाता है, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, जो है प्योरीफिकेशन करना होता है, शुद्धिकरण करना होता है, ओके, ब्लड को। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो डायलिसिस की मदद ली जाती है रक्त को शुद्ध करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ओके, ध्यान रखिएगा। बी मतलब ब्रक, या ब्रक मतलब किडनी। मानव के मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है, तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। इस बात को आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बहुत सारे बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई मानवीय बीमारी या रोग जो है संसार के बहुत सारे क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। जैसे आपने देखा अभी हाल फिलहाल में कोरोना क्या रहा कि पूरी दुनिया को इसने परेशान करके रख दिया। इसको क्या थी, ग्लोबल पेंडेमिक थी, ओके। तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, ओके, जो पूरी दुनिया को जिससे परेशान हो गई हो। चलिए, HIV का पूरा नाम बताइए, क्या होता है HIV का पूरा नाम। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है लोगों को, एड्स, ओके। चलिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है बेटा 1 दिसंबर को। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ओके। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देंगे। गठिया रोग किसके जमाव से होता है, आपको पता होना चाहिए। गठिया रोग जो है यूरिक एसिड के जमाव होने के कारण जो है गठिया हो जाता है, ओके। गठिया, यूरिक एसिड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, BMD परीक्षण किया जाता है। तो BMD जो परीक्षण होता है आपका, वो किया जाता है क्या के लिए, हड्डियों की जांच के लिए, अस्थिर घनता कहते हैं इसको, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। किसका प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में जिसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। फास्फोरस 190, कोबाल्ट 60, सोडियम 131, आयोडीन 245। तो राइट आंसर है कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग से, जो अल्जाइमर होता है उससे जो आपका जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, ओके। राइट आंसर है आपका मस्तिष्क, ओके। यहाँ पे कान होना चाहिए था लेकिन कोई खान हो गया और टाइपिंग में, तो ध्यान रखिए मस्तिष्क इसका राइट आंसर है, ओके। चलिए, मायोपिया किस अंग का दोष है। मायोपिया आप समझिए कि मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, आंख से संबंधित प्रॉब्लम है। यानी निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्ति का जो है निवारण जो होता है, निकट का मतलब अवतल लेंस की सहायता से करते हैं, ओके। ऐसे व्यक्ति को अपने चश्मे में अवतल लेंस लगाना पड़ता है। और दूरदृष्टि दोष वो होता है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु पास की दिखाई नहीं देती। उसका जो निवारण होता है वो उत्तल लेंस की सहायता से होता है फ्रेंड्स, ओके। तो आप बढ़िया से पेपर दे के आए सभी के सब। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ध्यान रखिए जो ब्राइट्स रोग है वो गुर्दे से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिए, किडनी से संबंधित है। मानव में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में X गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY होते हैं, ओके। पुरुष का Y और महिला का जब X मिलता है तो ऐसी कंडीशन में बेटा पैदा होता है जिसे हम पुत्र कहते हैं, बालक। और XX मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है, ओके। चलिए, पेसमेकर का कार्य क्या होता है। पेसमेकर का कार्य होता है हृदय गति को समान अवस्था में लाना। राइट आंसर होगा आपका ए। जिन व्यक्तियों को हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है या तो उनका जो है जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों को पेसमेकर लगाने की सलाह दी जाती है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण जो है मानव का जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो आपको पता होगा 2 प्रकार के विटामिन माने जाते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जल में घुलनशील और कुछ होते हैं वसा में घुलनशील। वैसे विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। तो आपका जो विटामिन है कौन सा वसा में, तो बी और सी जो विटामिन है ये तो जो है आपके जल में घुलते हैं, ओके। अब इसमें बचा कौन सा विटामिन, विटामिन के बचा। तो विटामिन के जो है यहाँ पे वसा में घुलनशील है। विटामिन के वसा में घुलता है, ई वसा में घुलता है, डी वसा में घुलता है, ए वसा में घुलता है। तो ये जो 6 विटामिन हैं ये सारे के सारे आपके काय में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका विटामिन के।
और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उनका रक्त अगर चोट लग जाए तो रुकता नहीं है एकदम से। मुख्यतः विटामिन कितने प्रकार के होते हैं आपको ध्यान देना, 6 प्रकार के होते हैं मुख्यतः विटामिन। और विटामिन की खोज फंक ने करी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, चलिए। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सांस लेने की अगर बात आएगी तो 16 बार की बात है, और हार्ट बीट की बात आएगी तो आपको 72 बार धड़कता है। व्यक्ति का जो हृदय होता है 72 बार धड़कता है। और सांस 1 मिनट में आप कितनी बार लेता है? मनुष्य 16 बार लेता है। यदि किसी व्यक्ति को 1 मिनट में 16 बार से अधिक सांस लेने की बात है तो इसका मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, या कम ले रहा तब दिक्कत हो रही है। ओके, ऑक्सीमीटर से सांसों को गिना जाता है, आपको ध्यान देने वाली बात है। ज़्यादा मिठाई खाने से कौन सा रोग होने की संभावना है? मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। ओके, मिठाई से होने वाला रोग है मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज़ क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम जब हो जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, चलिए। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो आपको पता होगा ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन जीना संभव नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? हमारे शरीर की जो बॉडी है, पूरे शरीर का जो भार है आप में, उसमें कितने प्रतिशत जल होता है? तो आपको ध्यान रखना है 70% जल होता है उसके अंदर। मानव शरीर के अंदर 70% जल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं आनुवंशिकी के पिता, और इन्होंने पहला जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर किया था। काहे के? पी के पौधे पर, पी प्लांट्स पर किया था, मटर के पौधे पर इन्होंने। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो दालों में पाया जाता है, दलिया में, सोयाबीन में। तो राइट आंसर है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, ध्यान, MP के अंदर होता है। ओके, जिसकी राजधानी है भोपाल। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन थे आपके लिए, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। इससे पहले भी एक वीडियो है, दोनों वीडियो देखकर जाइए जिनका पेपर 24 तारीख को है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे इस पेपर में। 24 तारीख को जिनका पेपर है फूड एंड न्यूट्रिशन का, BA के छात्रों का, वे इन वीडियो को जरूर देख के जाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी मित्रों को जो कहीं से भी BA कर रहे हों। आप उन्हें शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया तो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।